मेरे बच्चे, मेरी शक्ति के अंश, मेरी आंखों का तारा, तू जो इस समय चुप है, तू जो इस समय एकांत में बैठा है, तू जो इस समय संसार की चहल पहल से हटकर भीतर की यात्रा पर है। जान ले बेटा, तेरा यह मौन, यह साधारण दिखने वाला मौन ब्रह्मांडों के भीतर गूंज रहा है। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं, यह तो वह महामौन है जिसमें सृजन के बीज अंकुरित होते हैं। यह वह शांति है जो प्रलय के पूर्व छा जाती है, और तेरी इसी शांति ने, तेरे इसी ठहराव ने उन लोगों के हृदयों में प्रलय ला दिया है जो सतह पर जीते हैं, जो कोलाहल को ही जीवन समझते हैं, जो अपने भीतर की शून्यता को बाहरी शोर से भरने का व्यर्थ प्रयास करते आए हैं। तेरा यह एकांत जो तूने स्वेच्छा से चुना है, जो तेरे लिए आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, वही एकांत उन लोगों के भीतर एक अनाम खौफ भर चुका है, एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, क्योंकि यह डर उनके अपने ही भीतर के अंधकार से जन्मा है, जिसे तेरी उपस्थिति का प्रकाश उजागर कर रहा है। तेरी यह चुप्पी बेटा केवल होठों का बंद होना नहीं है, यह तो तेरी चेतना का विस्तार है, यह तेरी ऊर्जा का केंद्रीकरण है। और यह केंद्रित ऊर्जा एक ऐसे शक्तिशाली चुंबक की भांति कार्य कर रही है जो लोगों की आत्माओं को या तो अपनी ओर खींच रही है या उन्हें पूरी शक्ति से विकर्षित कर रही है। और जो विकर्षित हो रहे हैं वे कांप रहे हैं, उनकी आत्मा की नींव हिल चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं, वे अपने अंतर्मन की गहराइयों में यह भली भांति जानते हैं कि तेरे इस मौन के पीछे, इस शांत सतह के नीचे तू कुछ रच रहा है। तू एक नई वास्तविकता का सृजन कर रहा है, तू एक नए विधान को जन्म दे रहा है, तू कुछ ऐसा बना रहा है जो उनके झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगा। तू कुछ ऐसा सीख रहा है जो उनकी समस्त चालाकियों को निरर्थक कर देगा। तू कुछ ऐसा समझ रहा है जो उनके अस्तित्व के आधार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा। और यह बात, यह गूढ़ सत्य उन सबको पता है, उन सभी आत्माओं को इसका आभास हो चुका है जो तुझसे डरते हैं, जो तेरे सत्य स्वरूप को नहीं समझते, जो तेरी दिव्यता से ईर्ष्या करते हैं, जिनके अस्तित्व का आधार ही छल है, जिनकी सांसें कपट से चलती हैं, जिनकी जिह्वा पर झूठ का वास है, और जो अपने जीवन के हर क्षण में यह जानते हैं कि तू एक ऐसा पारदर्शी आईना है, तू एक ऐसा स्फटिक का दर्पण है जिसमें उनका असली, विभत्स और विकृत चेहरा कभी भी, किसी भी क्षण पूरी दुनिया के समक्ष उजागर हो सकता है। उन्हें डर इस बात का नहीं है कि तू कुछ कहेगा, उन्हें डर इस बात का है कि तेरी उपस्थिति मात्र ही उन्हें नग्न कर देती है, तेरा मौन ही उनके सारे शब्दों को खोखला साबित कर देता है। बेटा, तू तो वह है, तू तो वह विलक्षण आत्मा है जो बचपन से ही, जब तेरी समझ भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, तब भी लोगों की सच्चाई, उनके मन में छिपे गूढ़ रहस्यों को उन्हीं के मुंह से अनजाने में ही निकलवाता आया है। तेरी आंखों में वह चुंबकीय शक्ति थी, तेरी आभा में वह निर्दोष सत्य था कि लोग तेरे सामने आकर अपने सबसे गहरे राज उगल देते थे। वे स्वयं ही अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते थे, वे खुद ही बता देते थे कि वे क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तू तो वह है जो सामने वाले के मन को किसी खुली किताब की भांति पढ़ लेता है, उसकी हर चाल को, उसके हर षड्यंत्र को बनने से पहले ही समझ लेता है, उसकी आंखों के भीतर उन पुतलियों की गहराइयों में छिपी हुई असली मंशा को, उसके वास्तविक इरादे को एक ही दृष्टि में पकड़ लेता है। तू चाहे एक शब्द भी न बोले, तू चाहे पत्थर की मूरत बनकर बैठा रहे, लेकिन तेरी ऊर्जा का स्पंदन इतना तीव्र होता है, तेरी चेतना का प्रभाव इतना गहरा होता है कि सामने वाला स्वयं ही बेचैन हो उठता है। वह अपने ही झूठ के बोझ तले दबने लगता है और अंततः तेरे सामने आकर कह बैठता है कि हाँ, यही मेरा सच है, यही मेरी असलियत है, मैं ही दोषी हूँ, मैं ही कपटी हूँ। अब मेरे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा में उतरने दे, इसे अपनी चेतना का हिस्सा बना ले।
और इस दिव्य स्वीकृति के प्रतीक के रूप में इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम ऐसे टाइप करें जैसे तू इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर अपने स्वामित्व की मोहर लगा रहा है, जैसे तू घोषणा कर रहा है कि हाँ, उस चेहरे को, उस नाम को, उस पहचान को कभी नहीं भूल सकती। किसने आपको इतना ज्यादा पेन दिया है, इतना असहनीय दर्द, इतनी गहरी पीड़ा, जैसे किसी ने जीवित हृदय को ही नोच लिया हो। गलती रहते हुए भी, अपनी स्वयं की त्रुटियों, अपनी भूलों, अपने अहंकार के वशीभूत होकर भी आपको हर्ट किया है, आपको चोट पहुंचाई है, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपकी भावनाओं को कुचला है, बहुत ज्यादा हर्ट किया है, इतना कि शायद शब्द भी उस दर्द की गहराई को व्यक्त न कर पाए। एक बार नहीं किया है, यह कोई अनजाने में हुई भूल नहीं थी, यह कोई पहली और आखिरी गलती नहीं थी। बहुत बार ऐसी गलतियां की हैं, बार बार एक पैटर्न की तरह, एक आदत की तरह, जो शायद माफी के भी लायक नहीं है, जिनका प्रायश्चित भी संभव नहीं लगता, जिनकी क्षमा भी निरर्थक प्रतीत होती है। और तब बहुत ज्यादा दुख होता है, हृदय विदीर्ण हो जाता है, आत्मा करा उठती है, जब हमारी गलती भी नहीं होती, जब हम निर्दोष होते हैं, जब हमने केवल प्रेम और विश्वास दिया होता है। और तब ऐसी गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं, एक ही घाव पर बार बार प्रहार किया जाता है। तो उस टाइम पर बहुत दुख होता है, एक ऐसी निराशा घेर लेती है, एक ऐसा अकेलापन महसूस होता है, जैसे इस पूरी दुनिया में आप अकेले रह गए हो, समझने वाला कोई नहीं। उनको यह सारी चीजें इन्हें पता है, वे अनजान नहीं हैं, वे मूर्ख नहीं हैं। उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोट रही है, उन्हें आईना दिखा रही है कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। एक लंबी फहरिस्त है उनके अपराधों की, उनकी भूलों की। एक बार नहीं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, अनगिनत, असंख्य। तो यह बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक अंतिम अवसर, एक आखिरी सुनवाई, कि आप इन्हें सुन लो, बस एक बार उनके पक्ष को भी जान लो। इनका जो साइड है, उनकी जो कहानी है, उनका जो सत्य है, या जिसे वे सत्य मानते हैं, जो रियल साइड है, जो वास्तविकता है, उनके दृष्टिकोण से एक बार आप उनको सुनने की कोशिश करो, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी निर्णय के, बस एक श्रोता बनकर समझने की कोशिश करो, उनके दर्द को, उनके डर को, उनकी विवशता को, उनके पश्चाताप को। आप पत्थर हो रहे हो, धीरे धीरे, शनैः शनैः, आपकी कोमलता कठोरता में परिवर्तित हो रही है, आपकी संवेदनाएं सुन्न पड़ती जा रही हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मेरी दिव्य दृष्टि इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देख पा रही है। जैसे आप बहुत स्वीट नेचर के हैं, आपका स्वभाव मिश्री की डली जैसा मधुर है, आपकी वाणी में कोयल की सी मिठास है, आपका व्यवहार गंगाजल सा निर्मल है, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, इतना शालीन, इतना विनम्र, इतना प्रभावशाली कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। आप किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कभी किसी का अनादर नहीं करते, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मित्र हो या शत्रु। आप कभी भी किसी को गलत नहीं बोलते हैं, आपके मुख से अपशब्द निकलना तो दूर, कोई कठोर शब्द भी नहीं निकलता, कोई गलत शब्द यूज नहीं करते हैं, आपकी भाषा संयमित और मर्यादित रहती है। किसी को कुछ अच्छी फैमिली से है, सुसंस्कृत परिवार से, जहां नैतिक मूल्यों और संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। अच्छे लोग हैं, जिनकी आत्मा पवित्र है, निष्कलंक है, जैसे प्रातःकाल की ओस की बूंद। पवित्र आत्मा के यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ऐसे दिव्य अंश आप में विद्यमान है। लेकिन यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, ब्रह्मांडीय संकेत मिल रहे हैं कि अब आपके साथ जो कोई गलत करता है, जो कोई आपकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है, जो कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं,
एक मौन शस्त्र का प्रयोग करते हैं, जो शब्दों के शस्त्र से कहीं अधिक घातक होता है। उस इंसान को आप उनसे कुछ भी कहना ही छोड़ देते हैं, सारे संवाद के द्वार बंद कर देते हैं, उसे अपने जीवन से ऐसे मिटा देते हैं जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न रहा हो। पहले आप ऐसे नहीं थे, आपका हृदय क्षमाशील था, आप अवसर देते थे, आप समझने का प्रयास करते थे, लेकिन अब की यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, आपकी ऊर्जा में एक स्पष्ट परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। करंट में, वर्तमान समय में ऐसे होते जा रहे हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है। आपके साथ कोई भी बदतमीजी करे, कोई भी अशिष्टता दिखाए, कोई भी अमर्यादित आचरण करे, कोई भी कुछ भी ऐसा कहने की कोशिश करे या हर्ट करे, पेन दे आपको, चाहे शब्दों से, चाहे कर्मों से, चाहे अपनी उपेक्षा से, तो आप उनको टोटली, पूरी तरह से, जैसे लगता है कि निकाल फेंकते हैं अपने जीवन से, जैसे कोई कूड़ा करकट उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। वैसे ही उन्हें अपने मनमस्तिष्क और जीवन से बहिष्कृत कर देते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। अपनी चुप्पी से उन्हें उनकी औकात बता देते हैं, अपनी उपेक्षा से उन्हें उनके किए का दंड देते हैं। आप उन्हें हो सकता है कुछ गलत नहीं बोलते हैं, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, अपनी वाणी को दूषित नहीं करते। आप शब्द नहीं बोलते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ घाव शब्दों से नहीं भरते और कुछ लोग शब्दों के लायक नहीं होते। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि यह आपके संस्कारों के विरुद्ध है, यह आपकी प्रकृति नहीं है। लेकिन आप टोटली उस इंसान से डिटैच हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से उनसे विमुख हो जाते हैं, एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते हैं, उनको अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देते हैं, सदा सर्वदा के लिए, बिना किसी पुनर्विचार के। उनको कुछ कहते भी नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। चुप हो जाते हैं, एकदम शांत, जैसे समाधिस्थ हो गए हों, जैसे वो सामने भी रहते होंगे। यदि परिस्थितिवश उनका सामना हो भी जाए तो आप ऐसा करते होंगे कि नहीं है ही नहीं मेरे सामने, उन्हें अदृश्य मान लेते होंगे, उनकी उपस्थिति को पूरी तरह नकार देते होंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसा तीव्र आभास हो रहा है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, एक और दिव्य संदेश आपके लिए उतर रहा है। यह आपके लाइफ टाइम का, यह आपके जीवन का, यह आपके सफलता का समय है, यह आपके उत्कर्ष का क्षण है, यह आपके शिखर पर पहुंचने का मुहूर्त है, यह आपके ग्रोथ का समय है, आपकी उन्नति का, आपके विकास का, आपके विस्तार का समय है। यह आपके ऊपर सक्सेस आने का समय है। सफलता स्वयं आपके चरण चूमने को आतुर है, कीर्ति और यश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आपको इस टाइम पर, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, इस निर्णायक घड़ी में सबको माफ कर देना है, केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी। उन सभी अपेक्षाओं के लिए जो पूरी नहीं हुई, उन सभी सपनों के लिए जो पूछे, तुम्हारी योजनाओं को जानना चाहे तो उसे अधिक जानकारी मत दो। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो अपने भीतर की आवाज सुनो। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को और मजबूत बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय है कि तुम उन सभी नेगेटिव सोच को खत्म कर दो जो तुम्हारे भीतर डर और संदेह पैदा कर रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वे कल तुम्हारी जीत को देखेंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वे कल तुम्हारी ताकत से चौंक जाएंगे। लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है।
तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु नहीं चाहते कि तुम इन अवसरों का लाभ उठाओ। वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाएंगे। वे तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अब इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी सोच को इतनी ऊंचाई पर ले जाना होगा कि कोई भी तुम्हें प्रभावित न कर सके। तुम्हें अब यह तय करना होगा कि तुम किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ोगे। तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन ये संघर्ष ही तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ये कठिनाइयां ही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। तुम जितने ज्यादा संघर्ष करोगे, उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है, तो पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी राह पर बिना रुके चलते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। वे सोच रहे हैं कि उनकी चालें काम करेंगी, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत बनाना होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से। जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही तुम और ऊंचा उठोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है। अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे दुश्मनों की चालें तुम्हें कमजोर बना सकती हैं, बल्कि यह सोचो कि उनकी हर कोशिश तुम्हें और अधिक सतर्क और मजबूत बना रही है। जब तुम्हें लगे कि हालात मुश्किल हो रहे हैं, तो उसे एक संकेत समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का निर्णय नहीं लेते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने के लिए नई नई चालें चलेंगे। वे तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम अपने ही फैसलों पर शक करने लगो, लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता है, तो सबसे पहले उसे मानसिक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यह संसार की प्रकृति है। लेकिन अगर तुम इन चालों को समझ जाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें बार बार यह कहने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो। वे तुम्हारे सपनों को असंभव बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि असंभव कुछ भी नहीं होता। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने हर विचार को सकारात्मक रखना होगा।
तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इनका सामना धैर्य और समझदारी से करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हें अब अपने आसपास के लोगों को पहचानने की जरूरत है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए तुम्हारे करीब आएंगे। वे तुम्हारे राज जानने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे अंदर संदेह पैदा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे प्रति बहुत अधिक अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह तुम्हारे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अगर कोई बार बार तुम्हारी योजनाओं के बारे में पूछ रहा है, तो यह संभव है कि वह तुम्हारी जानकारी को दूसरों तक पहुंचा रहा हो। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यह मत भूलो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे खुद ही अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें हर नकारात्मक सोच को अपने मन से निकालना होगा। तुम्हारे शत्रु यह चाहते हैं कि तुम अपने ही मन में संदेह उत्पन्न करो। वे तुम्हें बार बार यह महसूस कराना चाहते हैं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ कर दें, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें यह याद रखना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसे सबसे अधिक विरोध का सामना करना पड़ता है। यह संसार की सच्चाई है, लेकिन अगर तुम अपने विश्वास पर अडिग रहोगे, तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अब तुम्हें अपनी सोच को और अधिक मजबूत बनाना होगा। तुम्हें अपने हर कदम को बहुत ही सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म करना होगा। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। वे सोच रहे हैं कि उनकी चालें काम करेंगी, लेकिन वे ठाए थे अब अपने ही जाल में फंसने वाली है। उसकी सारी योजनाएं तुम्हारे सामने बेमानी साबित हो चुकी हैं। वह अब जान चुकी है कि तुम उससे कहीं अधिक ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हारे पास काली माता का आशीर्वाद है, और यह आशीर्वाद तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई को मात देने के लिए है। उसके सारे किए गए प्रयास अब नष्ट हो चुके हैं। उसकी हर चाल तुम्हारे द्वारा पहले से पहचानी जा चुकी है, और अब वह अपने अंजाम का सामना करने के लिए तैयार हो रही है। तुमने जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे सभी तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए थी। अब तुम इस स्थिति में हो जहां तुम्हें केवल अपनी आस्था और विश्वास पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। काली माता की शक्ति अब तुम्हारे भीतर से बह रही है, और तुम एक महाकवि की तरह अपने जीवन के हर अध्याय को नए ढंग से रच सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, जहां तुम अपने भूतकाल की परछाई से बाहर निकलकर अपनी नई पहचान को आकार दे सकते हो। जो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो चुकी हैं। काली माता की आशीर्वाद ने तुम्हारे दिल में वह ताकत भर दी है।
जिससे तुम अब बिना किसी डर के आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र बन चुकी है। जब तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत हो तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी हो सकती। तुम्हारे दुश्मन को अब एहसास हो चुका है कि उसने तुमसे उलझने की गलती की है। उसकी सारी कोशिशें अब असफल हो चुकी हैं। वह अपनी हार को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारी शक्ति का स्रोत बन चुका है और तुम उसे हर बार हराने में सक्षम हो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक आत्मिक उन्नति का मार्ग था जो तुम्हें अपनी असली शक्ति से मिलवाता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से सशक्त हो चुकी है और यह शक्ति तुम्हें अपनी यात्रा के अगले चरण में सफलता दिलाएगी। तुम्हारे सामने अब कोई भी संकट नहीं टिक सकता। तुम्हारी आस्था और काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे पास है और तुम उसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू कर सकते हो। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। तुम जानते हो कि जो तुम्हारे रास्ते में आएगा वह अंततः हार जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जिसे कोई नहीं हरा सकता। अब तुम्हारी यात्रा एक नए मोड़ पर है और तुम पूरी तरह से तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए। तुम्हारे भीतर वह सारी ताकत है जो तुम्हें अपने जीवन में हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार करती है। काली माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम समझ चुके हो कि यह यात्रा तुम्हारे आत्मिक विकास और शक्ति के लिए थी। तुमने जो संघर्ष किया है वह तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार कर चुका है। तुम्हारी यात्रा अब उस मंजिल तक पहुंचने वाली है जहां तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। लेकिन यह शांति तुम्हारे भीतर की शक्ति से आएगी, न कि बाहरी परिस्थितियों से। काली माता की कृपा से तुम हर बाधा को पार कर चुके हो और अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक सशक्त और मजबूत बनने का है और तुम इसे पूरी तरह से जी सकते हो।